नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई पर जूते से हमला और उसके बाद आईपीएस ऑफिसर की खुदकशी, इन दोनों घटनाओं के बाद जो संघी ब्रिगेड है, जो सोशल मीडिया पर अत्यधिक सक्रिय रहती है, जिसे मैं आतंकी टोली भी कहता हूं क्योंकि वो आतंक की भाषा में ज़्यादा बात करती है, उसने एक और अभियान छेड़ दिया है। अभियान ये है कि संविधान के निर्माण से बाबा साहब आम्बेडकर के क्रेडिट को छीन लिया जाए। ये मुहिम चलाई जा रही है कि दरअसल संविधान के निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर नहीं थे, बल्कि BR राव थे, बेंगल नरसिंह राव। उनको ये श्रेय देने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि दरअसल संविधान का ड्राफ्ट तो BN राव ने तैयार किया था, ना कि बाबा साहब आम्बेडकर ने, और उनको ये श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए। ये कैंपेन वैसे तो नई नहीं है। लगातार मैं ऐसे बहुत सारे संघ के नेताओं को, संघीय पत्रकारों, बुद्धिजीवियों को जानता हूं जो हमेशा इस बात को मनवाने पर आमादा रहे हैं कि आम्बेडकर ने तो संविधान लिखा नहीं था, लिखा था BN राव ने। सवाल उठता है कि BR अम्बेडकर को डिस्क्रेडिट करने की यह मुहिम क्यों चलाई जा रही? आम्बेडकर का नाम तो भारतीय जनता पार्टी दिन रात जपती रहती है। इस तरह से दिखाती है कि आम्बेडकर अब उसके नए देवता हैं। बार बार आम्बेडकर का नाम लिया जाता है और ये दिखाया जाता है कि दरअसल दूसरी पार्टियां तो आम्बेडकर को मानती नहीं हैं। असली आम्बेडकरवादी तो भारतीय जनता पार्टी है, संघ परिवार है। वो उनका सम्मान करती है और उनको मानते भी। लेकिन ये जो नई मुहिम शुरू हुई है, इसने उसके इस पाखंड को खंड खंड कर दिया है। उसके चेहरे से नकाब उतार दिया है कि अंबेडकर के प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं है। दरअसल वो अंबेडकर से नफरत करते हैं। ये तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने, उस पर उसको लागू किए जाने के बाद जिस तरह से भारतीय राजनीति बदली है, जिसमें पिछड़ों का एक हस्तक्षेप बढ़ा है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक कलाबाजी खानी पड़ी है, पैंतरेबाजी दिखानी पड़ी है। उसके पहले तो वो आरक्षण की भी विरोधी थी, अंबेडकर की भी विरोधी थी, लेकिन उसके बाद से वो टर्निंग पॉइंट था जब से अंबेडकर के प्रति जो नफरत है संघ परिवार और बीजेपी में, उसको छिपाने की मशक्कत वो करते रहे हैं। लेकिन अब उन्हें लगता है कि अब तो हम सत्ता में आ गए हैं, अब हमारी भारतीय राजनीति पे इस कदर पकड़ बढ़ गई है कि कोई उसे हिला नहीं सकता है, तो हम अपनी भावनाएं खुलकर प्रकट कर सकते हैं, और वो खुलकर प्रकट कर रहे हैं। और ऐसी जब घटनाएं होती हैं जिसमें जस्टिस गवई और आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के मामले सामने आते हैं, तो उनकी ये जो कुंठा है या उनकी जो नफरत है, वो एकदम से जाग जाती है और वो उसमें अपने जो मनुवादी एजेंडे हैं उसको लेकर कूद पड़ते हैं। बता देना चाहिए कि BN राव भी ब्राह्मण थे और उन्हें यह जताना जरूरी लग रहा है कि दरअसल ये संविधान एक ब्राह्मण ने लिखा है। ब्राह्मण को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए, एक दलित को नहीं दिया जाना चाहिए। ये एस्टेब्लिश करने के लिए ये मुहिम फिर से तेज की गई है। अब सवाल इससे जुड़े कई हैं, एक एक करके लेते हैं। पहली बात तो ये कि
BN राव को कितना क्रेडिट दिया जाना चाहिए संविधान बनाने के मामले में। जो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के वो सलाहकार थे, मूलतः वो ब्यूरोक्रेट थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, और उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी में एक सलाहकार के बतौर रखा गया था। और जो इनिशियल ड्राफ्ट बनाना था, जिस पर कमेटी को विचार करना था एक एक पॉइंट पर, उसके लिए एक रूपरेखा, इनिशियल ड्राफ्ट उनको बनाना था, और BN राव ने ये काम किया। इसके बाद का सारा काम, जो कि तकरीबन 2 साल 11 महीने तक चला, उसमें सारा नेतृत्व BR अम्बेडकर का था। वैसे तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, उसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर जैसे लोग भी थे। तो BN राव तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक मूल ड्राफ्ट बनाकर रखा, और उसके बाद हर धारा पर लगातार ड्राफ्टिंग कमेटी में बहस हुई, और उसको इनिशिएट किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। उसको उस हद तक ले गए संविधान की ड्राफ्टिंग तक, और ख़ुद उन्होंने उसको ड्राफ्ट भी किया। जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ वो BN राव ने नहीं किया था, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। बाबा साहब अम्बेडकर की छाप संविधान पर इस तरह से भी देखी जा सकती है कि सामाजिक न्याय के मसले पर, चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, चाहे महिलाओं के अधिकारों का सवाल हो, इन सब सवालों पर अम्बेडकर का जो सोच है वो इस संविधान में दिखता है। वो एक ब्राह्मण का सोच नहीं हो सकता है। जो ब्राह्मणवादी या मनुवादी अभी चीख पुकार मचा रहे हैं, क्या वो ये मानेंगे कि BN राव आरक्षण की वकालत कर रहे होंगे, महिलाओं के अधिकारों की, संपत्ति और दूसरी जगहों पर बराबरी के अधिकारों की बात कर रहे होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहां पर आकर वो फंस जाते हैं। तो साफ है कि ये पूरा काम बाबा साहब अम्बेडकर का था, लेकिन मनुवाद को एक दलित का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बर्दाश्त नहीं होती। वो ये स्वीकार नहीं कर पाता है कि एक पूरे देश, इतने बड़े देश का एक संविधान एक दलित ने तैयार किया है, और इस मामले में वो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो पीछे रह गए। मतलब भारत का जो राष्ट्र का पूरा एक संविधान है वो एक दलित के हाथों से तैयार हो, जिस दलित को वो मानते हैं कि चौथा वर्ण है, उसे अपर कास्ट की सेवा करना चाहिए, उसे पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, वो विद्वान हो ही नहीं सकता, उसमें बौद्धिकता हो ही नहीं सकती। ये जो पूरा विचार है इसको ध्वस्त कर देता है अम्बेडकर का ये काम, और इसलिए वो अम्बेडकर को वहाँ से बेदखल करने की कोशिश करते हैं। दरअसल संघी या ब्राह्मणवादी या मनुवादी अम्बेडकर साहब को नफरत करने की उनकी कई वजह हैं। एक तो जो वजह है ये है ही, और भी वजह है, और सबसे मूल में है अम्बेडकर का दर्शन। वो जाति विरोधी थे, धर्मनिरपेक्ष थे, समानता आधारित समाज की स्थापना के प्रबल समर्थक थे, और ये जो सोच है वो आरएसएस के हिंदू राष्ट्रवाद के सोच से भिन्न है, उससे टकराता है। अंबेडकर ने हिंदू समाज की जाति व्यवस्था को अनैतिक माना था और संविधान में आरक्षण और मौलिक अधिकारों जैसे प्रावधानों को दलित उत्पीड़ित वर्गों के लिए पक्ष में मजबूत किया था। आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता है वो तो ये कहता है कि संविधान पश्चिमी मान्यता का है। वो तो ये कह रहा था कि ये मनुस्मृति पर आधारित क्यों नहीं है। उन्होंने जब ये संविधान
तैयार हुआ था तो इसको स्वीकार करने से भी मना कर दिया था। और 1949 में आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने लिखा था कि ये संविधान विदेशी है और हिंदू राष्ट्र के लिए अनुपयुक्त है। अंबेडकर को हिंदू समाज के दुश्मन के रूप में चित्रित किया गया था। तो एक तरफ तो मनुवाद, आरएसएस, बीजेपी का ये सोच बताता है कि दरअसल अंबेडकर से नफरत वो क्यों करते हैं। अंबेडकर भारत के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को एक विध्वंसकारी मानते थे और उसका विरोध करते रहते थे हमेशा। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म भारत में असमानता का स्रोत है, उसकी वजह से असमानता पैदा हुई है। वो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के कट्टर विरोधी थे। एक उनका प्रसिद्ध उद्धरण है, उन्होंने कहा था, यदि हिंदू राज स्थापित हो गया तो ये न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदू मजदूर वर्ग और दलितों के लिए भी घातक होगा। आप समझ सकते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र को मानने वाले या उसको साकार करने की कोशिशों में जुटे लोगों को किस नज़र से देखते थे। हिंदुइज्म को वो कट्टर मानते थे और जाति समस्या को हल करने के बजाय ये जो हिंदुइज्म है वो हिंदू एकता पर जोर देता है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं अंबेडकर की। आपको याद होगा कि करीब 3-3.5 दशक पहले अंबेडकर की राइटिंग्स का कलेक्शन महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित किया था, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के नाम से। उसको लेकर इन मनुवादियों ने, आरएसएस और बीजेपी ने इतना शोर मचाया था कि आखिरकार उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसे बाजार में आने नहीं दिया गया था। और उसमें उन्होंने पूरे हिंदू धर्म की जो विसंगतियां हैं, जो खामियां हैं, बुराइयां हैं, उनको उधेड़ कर रख दिया था। तो ये जो अंबेडकर का चरित्र है, और आप देखिए कि अंबेडकर की पूरी परंपरा जो है वो निरीश्वरवादी परंपरा है। वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। बाद में तो हिंदू धर्म छोड़ के वो बौद्ध भी हो गए थे, इसीलिए छोड़ गए थे कि हिंदू धर्म में दलितों के लिए कोई सम्मानजनक जगह हो ही नहीं सकती। और वो हम देख रहे हैं कि आरएसएस का क्या चरित्र है, बीजेपी का क्या चरित्र है। वो जाति व्यवस्था को भंग करने, खत्म करने की बात कभी करते ही नहीं। और कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो मूल है हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म उसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है, ये सब जानते हैं। तो ये जो अंबेडकर का विरोध है, आपने देखा कि संविधान से क्रेडिट छीन कर उनका, संविधान निर्माता के, उनको नीचे लाने की कोशिश है, ताकि जो अंबेडकर का ज्वार पूरे देश भर में उठ रहा है, और अब तो कमोबेश सभी पार्टियां अंबेडकर को अपनाने के लिए बाध्य हो गई हैं, या उन्हें समझ में आ गया है कि इस देश की समस्याओं को के निदान के लिए अंबेडकर के पास जाना ही पड़ेगा, अंबेडकर को मानना ही पड़ेगा। और इसीलिए कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस ने ही अंबेडकर को डॉक्ट्रिन कमेटी के चेयरमैन बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उसके अंदर जो मनुवादी तत्व थे, अपर कास्ट एलिमेंट था, वो भी अंबेडकर और आरक्षण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अब जब से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कमान संभाली है, तब कांग्रेस भी अंबेडकरवादी होने की दिशा में चल पड़ी है। उसमें भी अभी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि उन्हें पूरी पार्टी ने पूरे मन से स्वीकार कर लिया है, लेकिन नेतृत्व के स्तर पर यह क्लैरिटी आ गई है। सोशल जस्टिस की बात करने वाले तमाम दल अब बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, दक्षिण के दल हो चाहे उत्तर के बहुत सारे दल हो। तो ये तो एक सर्वानुमति अंबेडकर के नाम पर देश में बन गई है, अंबेडकरवाद के नाम पर। और जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन सब की को
जो ये मनुवाद का खतरा है उससे बचाने के लिए अंबेडकर एक बड़े चिंतक के रूप में सामने आते हैं और उनका वाद, अंबेडकरवाद, एक बड़ा औजार बनकर सामने आता है। और इससे घबराया हुआ है वो अपर कास्ट, वो मनुवाद, कि अगर ये अंबेडकरवाद का उभार इसी तरह से होता रहा तो अभी हमने जो पिछले 10 सालों में सत्ता पर पकड़ बनाई है, अपना वर्चस्व कायम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, हिंदू राष्ट्र की दिशा में हमने काफ़ी प्रगति की है, वो सब ढह जाएगा और ये अंबेडकरवाद हमें फिर से हाशिए में ढकेल देगा। और इस बार ज़्यादा कड़ाई से ढकेलेगा, ज़्यादा दूर तक ढकेलेगा, क्योंकि अब पिछड़ी दलित जातियों में भी चेतना का स्तर बहुत बढ़ गया है और वो उस छलावे में नहीं आएंगी जो पहले अभी तक आते रहे हैं। उन्होंने देखा है कि किस तरह से मंडल कमीशन के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली, नई कलाबाजी खाई, नई पैंतरेबाजी दिखाई और इस तरह से अपने आप को पेश किया कि सचमुच में वो दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की शुभचिंतक है। उसकी गोलबंदी ये है कि इनको अपने से जोड़ो और इन सब को मुसलमानों के खिलाफ लामबंद करो ताकि हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट हो। और ये जो राजनीति है ये खुलकर सामने आ गई पिछले चुनाव में, जब संविधान को बदलने की बात आई, फिर जाति जनगणना को लेकर जिस तरह से विरोध किया बीजेपी ने और आरएसएस ने, हालांकि बाद में मजबूरी में उसे स्वीकार करना पड़ा और उसकी भी कसक और खींच ये जो अभियान चलाने वाले हैं मनुवादी, उनके वक्तव्यों में आ गई है। ये तमाम चीज़ें हैं जो अंबेडकर साहब को एक खलनायक के रूप में देखने में की तरफ कोशिश कर रही है, उनको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है ये मनुवादी विचारधारा। लेकिन ये कामयाब होगी कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होगी, क्योंकि अब इतिहास का पहिया आगे घूम चुका है, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब वापस लौटना संभव नहीं होगा और ये वापस न लौटने का जो निराशा और हताशा है वही मनुवादियों की खींच का कारण है, वही अंबेडकर विरोध का कारण है, वही जस्टिस गवई पर हमले का कारण है, वही आईपीएस पूरन कुमार को खुदकशी के लिए मजबूर कर दिए जाने का कारण है और उसके बाद जिस तरह की हिंसक प्रतिक्रियाएं आतंकी टोली ने की है हिंदुत्व की, वो भी इसी की बानगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।